ओके, तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं लाइट वेट एपी टोपोलॉजीज के बारे में डिटेल से, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि रखा जा सकता है डब्ल्यूएलसी सेंट्रल लोकेशन में। तो आपका डेटा सेंटर भी हो सकता है ना। और आपकी नेटवर्क की कोर पे, कोर मतलब कि जो आपका जिसको मैं जनरली मेरे मुंह से क्या निकलता है बार बार कि सर्वर रूम सर्वर रूम सर्वर रूम, है ना। क्योंकि यही हैबिट है मेरी तो ज्यादातर बोलने की। तो जो कोर आपके नेटवर्क की, जहाँ पे आपके सारे मेजर डिवाइसेज, आईएसपी का कनेक्शन है, आपकी फायरवॉल्स है, कोर स्विचेस है, और ये सब जहाँ पे रखे हैं, आपके सर्वर्स रखे हैं, तो वहां पे आप एक क्या रख दो, अपने कोर स्विच के पास अपना एक डब्ल्यूएलसी, और उनको कनेक्ट कर दो। तो यहां से क्या कहता है कि यू कैन मिनी मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ एपीज जॉइंट टू इट, क्योंकि इस तरह का जो एक्सेस पॉइंट सॉरी डब्ल्यूएलसी है जो हार्डवेयर बेस्ड होगा ऑब्वियसली, तो परचेज करना पड़ेगा आपको सिस्को से लाइसेंस के साथ। वो 6000 एक्सेस पॉइंट को सपोर्ट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है एक्सेस पॉइंट्स को, तो जो सबसे बड़े नेटवर्क को सिंगल डिवाइस, वो आपकी कौन सी टोपोलॉजी है, सेंट्रलाइज्ड जिसको बोलते हैं ना, या यूनिफाइड भी बोलते हैं इसको। यूनिफाइड क्यों कह रहा है ये, क्योंकि सारे के सारे एपीज जो जुड़ रहे हैं आके कहाँ पे, एक ही डब्ल्यूएलसी से, सारे के सारे यूनिफाई करवा रहा है, इकट्ठा करवा रहा है सारे के सारे एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ग्रीन वाली लाइन अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोलता है कि it tends to follow the concept that most of the resources जो यूजर्स को जरूरत पड़ने वाली है, अगर वो सारे रिसोर्सेज आपके सेंट्रल लोकेशन पे, आपकी कोर ऑफ द नेटवर्क, आपके सर्वर रूम में रखे हैं, तो इस तरह की जो टोपोलॉजी, इस तरह का जो एटमोस्फियर कह लो या एनवायरनमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, वहां पे जो सेंट्रलाइज्ड डब्ल्यूएलसी बेस्ड टोपोलॉजी है वो एक अच्छा आइडिया। क्योंकि देखो, आपके यूजर को डेटा लेने बार बार कहाँ जाना पड़ रहा है, सर्वर रूम में। तो आपका डेटा पाथ जा ही रहा है सर्वर रूम तक, आपका क्लाइंट जो है वायरलेस का, वो आपके सर्वर रूम तक तो उसने जाना ही है, अपने कोर ऑफ नेटवर्क तक। तो अगर आप इधर ही अपना डब्ल्यूएलसी भी रख देंगे, तो आपका एक्स्ट्रा कोई डिले आप इंड्यूस नहीं करवा रहे हो एक तरह से। तो उस तरह की रिक्वायरमेंट में इट्स अ गुड सोल्यूशन। ठीक है, तो ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम वायरलेस यूजर ट्रैवल फ्रॉम एपी ओवर कैप वेब टनल। मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में क्या बनती है, कैप वेब टनल्स बनती है, डेटा के लिए अलग से, एंड मैनेजमेंट के लिए अलग से। ठीक है, दो टनल बनती है अलग अलग यूडीपी पोर्ट्स पे। ठीक है, एक इनक्रिप्टेड होती है आपकी डिफॉल्ट, और एक नहीं होती है। ठीक, सो यहाँ से जो डब्ल्यूएलसी है, सेंट्रलाइज आप सारी पॉलिसी वगैरह इन्फोर्स कर सकते हैं, और यहाँ से आप भेज सकते हैं हर एक एपी तक। तो सेंट्रल 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 अगेन बार बार यही वर्ड आ रहा है कि आप सारे के सारे नेटवर्क को यूनिफाइड बाय जस्ट सिटिंग एट वन लोकेशन, यू कैन मैनेज एंड कॉन्फ़िगर एवरीथिंग, है ना। यहाँ से ट्रू सेंस में यही है आपका सेंट्रल। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि इसकी बारे में, और आई गेस होगी थियरी, है ना, इतना ही नहीं है। तो ये डब्ल्यूएलसी रखा है आपके पास, और ये आपका कोर स्विच होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होगा, एक्सेस स्विच, और इसके साथ आपका क्या लगा है, LAP1 LAP2। तो डेटा पाथ जो आप टिपिकली फॉलो करोगे, वो आपका यहाँ यूजर होगा, वाईफाई वाला यूजर का डेटा जाएगा एक्सेस पॉइंट के पास, ये डेटा जाएगा फिर आपके एक्सेस स्विच के पास, वहां से आपका डीएस पे जाएगा। ये एक्सेस आपका पोर्ट है, ध्यान होगा आपको, ये ट्रंक होगा, ये ट्रंक मिलेगा। खैर आपको अभी इस ट्रंकिंग का तो कोई लेना देना है नहीं, और यहाँ पे आप जुड़े हो अपने डब्ल्यूएलसी से। तो ये आपका डेटा पाथ है, टिपिकल डेटा पाथ। तो जो आपकी टनल्स बनेगी कैप वेप वाली, तो वो यहाँ ये बन रही है। ठीक है, तो अगर 100 मिली सेकेंड तक का डिले आपके लिए कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग नहीं है, तो ये वाली टोपोलॉजी आपके लिए ठीक है। ठीक है, आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जिसका अगर डिले आपको बहुत कम चाहिए कि 20 30 40 ऐसा 50 मिली सेकेंड वाला, तब आपको दिक्कतें आ सकती है इस वाले टोपोलॉजी से। क्योंकि मैंने बताया, आपका जो फ्रेम्स है वो बहुत लंबा रास्ता तय करके डिसीजन के लिए वहां पे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो ये है ना, ये डिसाइड करके दे रहा है सब कुछ। ठीक, तो वो देखना पड़ेगा आपको कि सिर्फ फायदे फायदे नहीं देखने, इसके नुकसान भी देखने, और उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपके लिए एक आइडियल सोल्यूशन ये है या नहीं है। ठीक है, तो ये मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है इससे। ये देखो, जैसे ये लिखा है मैंने, तो मान लो कि 4-5 आपके आसपास के एपीज हैं, जहां पे आप एक फ्लोर से दूसरे पे, या फिर बहुत बड़ा हॉल का एरिया, तो आप एक एपी से दूसरे की तरफ जा रहे हो, है ना। तो जी, क्योंकि सारे के सारे एपी किससे जुड़े हैं, डब्ल्यूएलसी से, तो
लोकेट करना WLC को रोम के लिए, उससे आपके पाथ पे फर्क पड़ता। तो बार बार वही है, जैसे आप एक्सेस पॉइंट पे हो 1 पे, ठीक है, ये टनल के थ्रू जुड़ा है आपके WLC से। चलो, फिर AP2 है, फिर आपका टनल के थ्रू जुड़े हो आप WLC से, यहाँ पे यूजर है। तो फिलहाल ये इसको ज्यादा जो आपकी कवरेज मिल रही है इस एपी से, तो ये से जुड़ा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये अभी रोमिंग में है, मतलब कि चल रहा है और ये चल के ऐसी लोकेशन पे आ गया कि ये इससे ज्यादा दूर आ गया, सिग्नल स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसके लिए बेहतर क्या होगा, जुड़ना आपका इस एपी पे। ठीक है, तो ये वही बात कह रहा है कि ट्रैफिक फ्रॉम वन क्लाइंट मस्ट पास थ्रू द एपी, जहां पे ये एनकैप्सुलेट होगी एपी से, सॉरी यूजर से एपी के पास एनकैप्सुलेशन होगी, इनकैप्सुलेटेड डेटा जाएगा WLC के पास इन द कैपवेब टनल, फिर हाई अप इनटू द नेटवर्क टू द WLC, जहां पे फिर ये अनएनकैप्सुलेट होगा, एग्जामिन होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग कि भाई अगर वो अलाउड है नहीं है, कितनी स्पीड है, किस सिक्योरिटी पैरामीटर के साथ है ना, गेस्ट है कि नॉर्मल यूजर, फिर यहाँ पे ये सारे डिसीजन होके वो डेटा वापस आएगा। द प्रोसेस देन रिवर्स, traffic goes back down through the tunnel to reach the AP and back out into the air to other client, है ना। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ इस वाली स्लाइड पे। देखो जी, कहता है कि लेंथ ऑफ द टनल पाथ कैन बी ग्रेट कंसर्न। ये देखिए, मैंने लास्ट में बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि दिस इज गोइंग टू बी योर डेटा पाथ विच इज क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो RTT है, जो राउंड ट्रिप टाइम है, टोटल डेटा जाना वापस उसका रिस्पॉन्स आना WLC से, उसमें जो टाइम लग रहा है, तो should be less than 100 millisecond so that wireless communication can be maintained in the near real time। तो अगर आप कोई वीडियो कॉलिंग या बिजनेस की कोई कॉलिंग कर रहे हैं, वॉइस या वीडियो है ना, कॉन्फ्रेंसिंग वाली, तो अगर ये पाथ का जो टाइम RTT लग रहा है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हो उसको 100 मिली सेकेंड की रेंज में, तो ठीक है, आप चला लो काम। पर अगर इससे ज्यादा लेटेंसी होगी आपकी, है ना, तो एपी क्या डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये जो कंट्रोलर है, और हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी ग्रुप के बहुत बड़े बड़े आपके डोमेन्स की, एनवायरमेंट्स की, जहां पे एक से ज्यादा WLC भी आपके पास है। तो जैसे एक्सेस पॉइंट, मैंने लास्ट आपको अभी इमेज में क्या बताया था कि एक एक्सेस पॉइंट से कवरेज जब कम होती है तो आप एक्सेस पॉइंट बदल के दूसरे से जुड़ जाते हो। ऐसे ही जब एक WLC फास्टली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कंट्रोलर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप क्या कोशिश करते हो, किसी मोर रिस्पॉन्सिव कंट्रोलर से जुड़ने की, एंड इट अफेक्ट्स योर कम्युनिकेशन। वो मैं आगे रोमिंग में बताऊंगा आपको। तो ये सोच समझ के डिसीजन लेने वाली बातें हैं। अब और क्या प्रेफरेंस आपके पास हो सकती है कि अगर हाँ, ये आपके पास अच्छा सोल्यूशन नहीं है, देन व्हाट यू शुड डू। तो तब हम बात करते हैं अगली टोपोलॉजी की हमारी, जो होगी एम्बेडेड। चलिए जी, तो इट टेक्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्बेडेड टोपोलॉजी। ठीक है जी, तो क्या कहता है, इमेजिन करिए कि WLC फर्दर डाउन इन द नेटवर्क, ऊपर टॉप पे था बिल्कुल आपके कोर में जो WLC, उसको नीचे ला सको, कहाँ पे, एक्सेस लेयर स्विच पे। देखो एक्चुअली अभी आपके सारे जो यूजर्स थे वायरलेस ना, उनके लिए वर्चुअल एक्सेस लेयर का काम कर रहा है कौन, आपका WLC, क्योंकि उनको सारी सर्विस कौन दे रहा है, एक तरह से WLC। हाँ, वो अलग बात है, मैंने जो क्लाउड बनाया था कि पहले इस स्विच से उस ट्रंक लिंक के थ्रू, फिर आगे स्विच पे, फिर आपको फाइनल कोर पे, फिर वापस वापस आपका डेटा आएगा इनकैप्सुलेटेड, है ना, टनल्स की फॉर्म में। पर अल्टीमेटली जो मेरे यूजर्स एपी से कनेक्ट हैं, तो एपी थोड़ा ना जानता है किसी को, एपी तो सीधा किसको जानता है, WLC को। तो इसके लिए ये क्या है, इसकी एक्सेस लेयर। ठीक है, पर अगर मैं नॉर्मली देखूं, मेरी एक्सेस लेयर है कौन सी, फिजिकल, वो मेरा एक्सेस स्विच है। तो अगर मैं अपने WLC का फंक्शन सम हाउ ले पाऊं अपने एक्सेस स्विच के अंदर, तो आपका डेटा पाथ देखिए कितना कम हो जाएगा। आप यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, और यहीं से वापस, आपको सेंट्रल अपने कोर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है वायरलेस के प्रोसेसिंग के लिए ना। तो ये तभी पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया था शुरू की वीडियो में, कि जब ये जो एक्सेस स्विच है इस फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता हो। ठीक है, और हमने कन्वर्ज्ड जो डिवाइसेस थे 9000 सीरीज के, उसमें देखा था कि वो स्विचेस सपोर्ट करते हैं। चलिए जी, इसको बोलते हैं एम्बेडेड वायरलेस टोपोलॉजी, बिकॉज WLC जो एम्बेड है ना, उसी के अंदर है आपके स्विच हार्डवेयर के साथ ही। क्यों ये एक कन्वीनियंट लोकेशन है, क्योंकि जो वायरलेस यूजर्स हैं, है ना, तो अल्टीमेटली कनेक्ट उनको WLC से ही होना था। ठीक, तो क्यों ना हम इसको एक्सेस जो लेयर है उसको एक्सेस स्विच पे ही ले आए हम। तो वही है जो हमने बात की थी, थोड़ा सा मोर टेक्निकल टर्म्स के अंदर हमने लिखा हुआ है। चलिए जी, तो
with all types of user access merged into one layer, it becomes much easier to do things like apply common access. तो अब यहाँ से ये सिक्योरिटी आप मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये स्विच था और ये आपका किसका काम भी कर रहा है, WLC का। तो अब सारी इन्फोर्समेंट आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नोटिस करिए ईच एपी कनेक्ट कर रहा है एक एक्सेस स्विच से, ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए भी और आपके WLC के लिए भी। तो कैप वेब टनल बिकम रियली शॉर्ट, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे सिनेरियो है। चलिए जी, अब जरा डेटा पाथ अगर हम देखेंगे तो वो हो जाता है आपका बिल्कुल ही शॉर्ट, दिस वन है ना। तो बहुत कम मिली सेकेंड टाइम लगता है, इसका लेटेंसी बहुत कम है आपकी, ठीक है जी। और क्या बोलता है, कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज द सेम स्विचिंग प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर बोथ वायर्ड एंड वायरलेस। अच्छी बात है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार है ना, इस पे सपोर्टेड डिवाइस जो है बहुत कम है, 200 ही एक्सेस पॉइंट है ना। तो लेकिन एक चीज सोचिए, अच्छा यहाँ पे पहले एक बार ये देख लो, मैं अगली स्लाइड पे इसका आंसर करूंगा। स्मॉल कैंपस डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच लोकेशंस, तो जहाँ पे नंबर ऑफ एपीज रिक्वायर्ड स्मॉल है, तो ये एक आइडियल सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे एक जो स्विच है जो WLC का काम कर रहा है, ये कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को, एपीज को सपोर्ट कर सकता है, मैक्सिमम 200। अब सोचो जरा कि आपके पास जो WLC है या जो स्विच है वो आपका एपी से जुड़ा होगा विद ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये कितनी होती है इसकी, 100 मीटर की लेंथ। अब 100 मीटर में यार आसपास आप कितने एक्सेस पॉइंट लगा लोगे, 200 से ज्यादा, सोच के देखो। तो डजेंट सीम प्रैक्टिकल है ना। तो इसलिए ये नंबर ऑफ एपीज की सपोर्ट कम दी गई है यहाँ पे, कि हाँ अगर आपको 200 से ज्यादा डिवाइसेस पे वो करना है मैनेजमेंट एंड ऑल, तो यू कैन यूज मोर देन वन स्विचेस एज WLC। तो यही सारी बातें हमने यहाँ पे इस स्लाइड में लिखी हुई है। ओके जी, इसके बाद अगर आप देखेंगे कुछ है ऐसा, ये डेटा पाथ हमारा है। ओके देन आई गेस इतना काफी है हमारे एम्बेडेड टोपोलॉजी के बारे में। चलिए जी, फिर आ जाता है CME, है ना, सिस्को मोबिलिटी एक्सप्रेस। यहाँ पे हमने WLC को इवन और हम नीचे ले आए हैं, है ना, एक्सेस लेयर से भी नीचे, एपी के ही अंदर। तो आपका जो एपी है, एक्सेस पॉइंट है, वो इनफ सफिशिएंट सॉफ्टवेयर के साथ WLC का काम भी कर सकता है। तो जो बहुत छोटे स्केल के एनवायरनमेंट है ना, तो मल्टी साइट ब्रांच लोकेशंस है, जैसे एक कोई भी ऐसा रिटेल स्टोर है जिसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं और छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, और जैसे बाबा रामदेव के स्टोर है ना, हर जगह आपको ऐसे से वायरलेस की कनेक्टिविटी देनी है, एक दो एक्सेस पॉइंट है, वो मैनेज करने के लिए आपका एक ही एक्सेस पॉइंट आपके WLC का काम कर सकता है। आपको अलग से डेडिकेटेड या स्विच बेस्ड एम्बेडेड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खुद से ही वो अपनी कैप वेब टनल बनाएगा बनाएगा जैसे बाकी टनल, जैसे एक एपी है WLC का काम कर रहा है, और अलग मान लो AP1 है, ये AP1 ये था खैर, और ये AP2 AP3 ऐसे तीन चार और भी होंगे। तो ये यहाँ पे ये भी कैप वेब की टनल है, इसकी भी, और ये खुद के साथ भी कैप वेब की टनल बनाएगा, और ऐसे 100 एपी की सपोर्ट आपको ये दे सकता है। इसको क्या बोलते हैं फिर, आपका सिस्को मोबिलिटी एक्सप्रेस, CME, ठीक है। तो इसमें अगर आप डेटा पाथ की बात करोगे तो ये बाहर जाना ही नहीं है, इनसाइड ही एक तरह से आप अगर देखोगे तो। ओके, फिर ठीक है, तो इतना ही है आई गेस। और ये समरी मैंने बनाई हुई है कि आपका यूनिफाइड, ऐसा क्लाउड वाला एज सच कुछ हमने डिस्कस किया नहीं है, क्योंकि क्लाउड है कि जब आप इंडिविजुअल हार्डवेयर ना खरीदो, कोई सिस्को का जैसे क्या बोला 9800 का कंट्रोलर खरीदा, नहीं ऐसा कुछ नहीं खरीदा। आपके पास अपना प्राइवेट क्लाउड है, आपके पास अपनी वर्चुअल मशीन्स हैं, सर्वर्स हैं फिजिकल, जिसपे आपने वर्चुअलाइजेशन इनेबल करी हुई है। उनमें एक क्या बोलते हैं, वर्चुअल सर्वर पे आप इमेज डाल दो या लाइसेंस डाल दो आपका WLC का, तो यस सिस्को प्रोवाइड यू द लाइसेंस ओनली। तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा इसका, ये मैंने जब CCNA वाली बनाई थी तो उस टाइम पे ये था इसमें बुक में ना, क्लाउड बेस्ड आपकी डिप्लॉयमेंट मॉडल, और अभी CCNP वाली में नहीं है। तो इसका क्या रीजन है मेरे को देखना पड़ेगा, दे डोंट सपोर्ट इट एनीमोर, या फिर क्योंकि वो वहां पे इंक्लूडेड था इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो आई डोंट नो, मेरे को चेक करना पड़ेगा, करना चाहिए था मेरे को खैर पहले, इस वीडियो से पहले, बट एनीवे देर आए दुरुस्त आए, मैं इसको चेक करूंगा एक बार। एंड बट यस, दिस इज द आइडिया कि इट was a solution, it can be a solution where you don't need a physical hardware of a WLC, you can just buy the license and you can create virtual machines। हाँ, नंबर ऑफ एपीज ये कम सपोर्ट करेगा, इट्स लाइक हाफ,
3000, बट इट्स इनफ है ना, बहुत है 3000। अगर आप उस लेवल की बात करो, 6000 सपोर्ट करवाने हैं तो आप 2 वर्चुअल मशीनें बना लो, 2 लाइसेंस खरीद लो, है ना, बात तो वही होगी। चलिए, तो ओके, आई गेस इट्स इनफ है ना। तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी हमारा जो वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये दो तीन चार वीडियोस थी। तो ऑटोनॉमस एंड आपका हमने बात की कैप, जो क्या बोलते हैं, स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर, फिर हमने कैप वेब टनल्स के बारे में, और फाइनली हमने जो तीन हमारी टोपोलॉजीज देखी है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट के बेस पे, डब्ल्यूएलसी के बेस पे। एक हमारी सेंट्रल या यूनिफाइड थी, एक एम्बेडेड थी, और एक हमारी सीएमई। तो आई होप दीज वीडियोस आर बिकमिंग इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, हेल्प हो रही है आपको। keep letting me know in the comment sections. तो यस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वायरलेस, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मस्त रहिए। बाय बाय।